श्री राम के अवतरित होने से पूर्व जब क्रूर स्वभाव रावण पृथ्वी पर विचरता था, तब क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं था? उस समय क्या कोई राजा या अन्य कोई राजपुरुष ऐसा न रह गया था जो रावण को हरा सकता था? क्या सभी राजाओं का बल और तेज नष्ट हो गया था? तो हम आपको बता दें कि श्री राम से पहले भी कुछ ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने रावण को पीट कर पराजित किया था, और यही नहीं बल्कि उसे लज्जित भी किया था। रावण को पराजित करने वाले उन महान योद्धाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। महापुरुष कपिल देव ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति के उपरांत रावण कुछ दिनों बाद अपने मंत्रियों के साथ पश्चिम सागर पर गया। वहां एक द्वीप में उसने अग्नि के समान एक पुरुष को देखा। उस पुरुष को देख रावण उससे बोला, मेरे साथ युद्ध करो। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो उस महापुरुष के ऊपर रावण ने शूल, शक्ति और पट्टों के वर्षा कर दी। उस महापुरुष ने रावण के चलाए गए शस्त्रों के प्रहार से क्षुब्ध न होकर रावण से कहा, ए दुर्मते, मैं तेरी युद्ध लालसा को नष्ट कर दूंगा रावण से। सहस्र गुना अधिक युद्ध वेग उस महापुरुष में था। रावण ने उन पर एक जोरदार प्रहार किया। उस पुरुष ने रावण के वज्र के समान किए गए प्रहार को सहकर बिना प्रयास रावण को हाथ से पकड़कर दबा दिया। उनके दाब से पीड़ित होकर रावण जमीन पर गिर पड़ा। रावण को गिरा हुआ जान उसने रावण के साथ ही अन्य राक्षसों को भी भागा दिया और स्वयं पाताल में चले गए। कुछ समय उपरांत रावण को होश आया और वो भी उन पुरुष के पीछे पाताल में गया। पाताल में रावण के साथ अचंभित कर देने वाली घटनाएं हुई। अंततः जब रावण का उस पुरुष से पुनः सामना हुआ तो उस समय रावण उनके तेज से दग्ध होने लगा और वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को गिरा हुआ देख उस पुरुष ने कहा, ए राक्षस श्रेष्ठ, इस समय तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है। प्रजापति ब्रह्मा जी का वर मानना आवश्यक है, इसलिए तू जीवित है। श्वेत द्वीप पर रहने वाली रहस्यमयी स्त्री एक बार रावण पुष्पक विमान पर सवार हो श्वेत द्वीप नामक महाद्वीप में पहुंचा, जहां पहुंचना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। वहां पहुंचते ही बहुत सी स्त्रियों ने उसे देखा। उनमें से एक स्त्री ने रावण का हाथ पकड़कर उससे पूछा, तू कौन है? तू यहां क्यों आया है? तब रावण ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं यहां युद्ध करने की मंशा से आया हूं, परंतु मुझे तो यहां कोई वीर पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। जब रावण ने इस प्रकार कहा, तब उनमें से एक स्त्री रुद्ध होकर अनायास ही रावण को एक छोटे लड़के की तरह पकड़ लिया और उसकी कमर पकड़ के अपनी सखियों के बीच घुमाने लगी और उन सखियों से बोली, देखो मैंने एक कीड़ा पकड़ा है। ये कीड़ा कितना अद्भुत है, इसके 10 मुख हैं। उस स्त्री के हाथ से रावण को दूसरी स्त्री ने ले लिया और उसने भी रावण को घुमाया। इस प्रकार कई स्त्रियां उसे बारी बारी हाथ में लेकर घुमाने लगी। रावण ने क्रुद्ध होकर एक स्त्री के हाथ पर काट दिया। ये देखकर दूसरी स्त्री उसे पकड़कर आकाश में ले गई। जब रावण उसे अपनी नखों से नोचने का प्रयास करने लगा तो उस स्त्री ने झटका देकर रावण को ऐसे फेंका कि रावण धड़ाम से समुद्र में जा गिरा। कार्तवीर्य अर्जुन। राजाओं को पीड़ित करता हुआ रावण जब पृथ्वी पर घूम रहा था, वे महिष्मतिपुरी में पहुंचा। उस समय वहां के नरेश कार्तवीर्य अर्जुन नर्मदा में जल विहार करने गए हुए थे। वहां रावण ने मंत्रियों से पूछा, राजा अर्जुन कहाँ है? शीघ्र बताओ, मैं उनसे युद्ध करूंगा। तब मंत्रियों के बताने पर रावण भी अपने सेवक राक्षसों के साथ नर्मदा के तट पहुंचा और उसमें स्नान कर वहां भगवान शिव जी का पुष्पों से पूजन करने लगा। वहां से कुछ ही दूर हटकर राजा अर्जुन अपनी बहुत सी रानियों के साथ जल विहार कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं का बल आजमाने के लिए जल को अपनी सहस्त्र भुजाओं से रोका। उनके ऐसा करने पर जल की धार उल्टी बहने लगी। अर्जुन के रोके हुए जल प्रवाह से रावण की पूजा के लिए एकत्रित किए हुए सब फूल बह गए। इस कारण रावण अपनी पूजा पूरी न कर पाया। तब उसके गुप्तचरों ने इसका कारण बताया तो रावण समझ गया कि ये वही अर्जुन है और तुरंत उनसे युद्ध करने पहुंचा। अर्जुन के मंत्रियों ने उसे आगे नहीं जाने दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने अर्जुन के कई मंत्रियों को मार डाला। वहां जो बच गए उन्होंने रावण की सारी करतूत अर्जुन को कह सुनाई। उसे सुनते ही कार्तवीर्य अर्जुन क्रोधित हो गए और रावण से युद्ध करने को स्वयं आ गए।
राजा अर्जुन से लड़ने रावण के अनुयायी प्रहस्त, मरीज, शुक और सारण और महोदर आदि आए, परंतु अर्जुन ने उन सभी को अपनी गदा के प्रहार से ही चित कर दिया। इसके उपरांत रावण गदा लेकर आया और उनके बीच भीषण गदा युद्ध आरंभ हो गया। कुछ देर तक तो दोनों में बराबरी का युद्ध चला। फिर अर्जुन ने अपना समस्त शारीरिक बल लगाकर रावण की छाती पर प्रहार किया। वरदान के कारण उसकी छाती तो टूट गई, परंतु वो मरा नहीं। जब अर्जुन ने देखा कि रावण चोट के मारे विकल हो रहा है, तब झपटकर अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से रावण को पकड़कर बांध लिया और उसी प्रकार रावण को बंधी बनाकर अपने राजधानी पहुंचा। तब महर्षि पुलस्त्य ने स्वयं आकर कार्तवीर्य अर्जुन से रावण को छोड़ देने का निवेदन किया था, जिसे अर्जुन ने आदरपूर्वक मान लिया और रावण को मुक्त कर दिया था। वानर राज बाली। एक समय रावण किष्किंधापुरी में पहुंचा और उसने बाली को लड़ने के लिए बुलाया। वहां बाली के मंत्री तार ने उसे बताया कि बाली पश्चिम समुद्र को ओर गया है। रावण भी पुष्पक विमान में सवार होकर तुरंत वहां पहुंच गया। बाली ने भी रावण को देख लिया और रावण के वहां आने का अभिप्राय भाप गया। उस समय एक दूसरे को पकड़ने की कामना से वानर राज और राक्षस राज प्रयत्न करते हुए अपने बल का प्रदर्शन करने लगे, और एक समय बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और तब बड़े जोर से आकाश में उड़ गया। बाली रावण को बार बार दबाकर पीड़ित करता था और उसे नोचते घसीटते हुए फिर रहा था। रावण को छुड़ाने के लिए उसके मंत्री बाली के पीछे भागे, परंतु बाली के जंघाओं और भुजाओं के वेग को वो पा ना सके और थक कर बीच में ही रह गए। बाली रावण को बगल में ही दबाए कितने ही 1000 योजन वैसे ही घसीटता रहा, वैसे ही दबोचे चारों समुद्रों की यात्रा कर किष्किंधा लौट आया और रावण को कांख से आजाद कर दिया। तब रावण ने वहां बोला, ए वानराज, तुम्हारा बल और पराक्रम अतुलनीय है। तुमने मुझे पशु की तरह चारों समुद्रों में घुमा डाला। मन, वायु और गरुड़, केवल इन तीनों में इतनी गति है। तब रावण ने बाली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। यमराज के साथ भी रावण का भीषण युद्ध हुआ था, और जब अंत में यमराज ने अपने काल दंड, जो अजय और अचूक अस्त्र है, उसका प्रयोग करने का निर्णय लिया, तो उस समय ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और यमराज को रोक लिया और यमराज से बोले, तुम इस दंड को चलाकर इस राक्षस को ना मारो, क्योंकि मैं इसको वरदान दे चुका हूं। अतः मेरी बात तुम्हें असत्य न ठहरानी चाहिए। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर यमराज ने अपना कालदंड वापस ले लिया। तो वहां रावण स्वयं को ही विजयी घोषित कर और अपने नाम का ढिंढोरा पिटवाकर यमपुरी से चल दिया। हालांकि अगर ब्रह्मा जी मध्यस्थता नहीं करते तो परिणाम रावण के लिए प्राण घातक हो सकता था। यह सूची हमने केवल श्रीराम से पूर्व रावण के हुए युद्धों पर ही बनाई है। श्रीराम और रावण की भिड़ंत के समय श्रीराम के अतिरिक्त वो हनुमान जी और जामवंत जी के हाथों भी पराजित हुआ था। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।